नमस्कार, सेवावती लाइव देख रहे हैं आप। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू के पत्रकारों को मत छेड़ो, एडीएम आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सरकार ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। एडीएम आप जनता के नौकर हो, मालिक मत बनो, ये जनता के सिपाही हैं। दिल्ली के सूचना केंद्र को लेकर जारी पत्रकार आंदोलन में सोमवार को बड़ा मोड़ तब आया जब पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा पत्रकारों के समर्थन में झुंझुनू पीआरओ कार्यालय परिसर पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन को खुले मन से सख्त चेतावनी देते हुए कहा, झुंझुनू के पत्रकारों को मत छेड़ो वरना सरकार को ढूंढते रह जाओगे। पत्रकारों को बताया जनता के सिपाही। गुड़ा ने कहा कि एडीएम आप जनता के नौकर हैं, मालिक बनने की कोशिश मत करो। पत्रकार जनता की आवाज है, इन पर दबाव बनाया गया तो झुंझुनू की जनता सड़कों पर उतर आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी खबरों के बहिष्कार का निर्णय पत्रकारों का साहसी कदम है। अधिग्रहण पर किया तीखा सवाल। गुड़ा ने पूछा कि जिले में इतने सरकारी भवन हैं तो सूचना केंद्र को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि यदि सूचना केंद्र का अधिग्रहण हुआ तो जनता सड़कों पर होगी और बड़ा आंदोलन होगा। झुंझुनू की उपेक्षा पर भी गरजे गुड़ा ने मौके पर ही मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी और जिला कलेक्टर से बात की और पत्रकारों का पक्ष मजबूती से रखा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर भी झुंझुनू की अनदेखी को लेकर जमकर हमला बोला। झुंझुनू को डिवीजन नहीं बनाया जबकि सिक्कर को बना दिया। नगर पालिका का दर्जा वापस लिया गया। सिक्कर नवलगढ़ पुलिया अब तक नहीं बनी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी झुंझुनू से बाहर चली गई। तहसीलें हटाई जा रही है। बजट में जिले को कोई बड़ी सौगात नहीं। झुंझुनू को हर बार हाशिए पर ही रखा जाता है। अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन सिर्फ पत्रकारों का नहीं, पूरे जिले की अस्मिता का है। शिकोड़े लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू। रिक्वेस्ट थी कि मेरे झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक जो मीडिया के लोग हैं, पीआरओ ऑफिस है और ये 50 साल से पीआरओ ऑफिस ही है। अब ये एडीएम साहब है, कलेक्टर साहब तो नए आए हैं और एडीएम साहब को जिद करके इनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये हड़ताल करके बैठे हैं और आज एसपी साहब की पीसी थी, उसका भी उन्होंने बाइकाट किया। तो मीडिया के लोगों को तो मेरे हिसाब से साथ ही रखना चाहिए। तो साहब आप कलेक्टर साहब को एक बार निर्देशित कीजिए, करो सर। बहुत मीडिया के लोग 200 लोग इकट्ठे होते हैं सर, करो प्लीज। 50 साल से बैठे हैं और कोई दूसरी कहीं भी जगह दे लो, कोई महीने में 6 महीने 2 महीने में एक आदमी ट्रेप होता है और ये सारे कलयुग के ये देवता हैं, इनको पीछे साहब ये चिल्ला के पूरी हवा खराब यही तो करते हैं। तो ये एडीएम साहब के तो मेरे हिसाब से समझ में आ नहीं रही बात ज्यादा सी। और आप खुद इस मामले को देखो और ये मीडिया कर्मी हैं और इनका पूरे हर जगह आना जाना और ये मेरे हिसाब से तो इनको छेड़ना ठीक नहीं है। तो इसमें आप ये परेशान भी है। आज कोई एसपी साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने की थी, उसका भी पीसी का भी उन्होंने बहिष्कार किया है। तो आप बुला के इनसे बात करके रास्ता निकाल दो। पहले से बैठे हुए इस डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को थोड़ी छेड़ते हैं साहब। इसको आप इसको दिखाओ, कराओ इसको। झुंझुनू पीआरओ ऑफिस के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, इसको ट्रांसफर करने का जो प्रोग्राम प्रशासन हमारे यहाँ एडीएम साहब वगैरह जो भी अधिकारी कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसका विरोध करता हूँ। और इस प्रोटेस्ट में मैं मीडिया की सभी मेरे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इन सभी को मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा हूँ। और जब भी हमारे जिले के अंदर कोई भी आपदा हो, चाहे कहीं आगजनी हो गई हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, हर जगह, चाहे पानी में कोई डूब गया हो, जिस तरह की भी आपदा हो, मीडिया के लोग अपनी ड्यूटी को पूरी ताकत से निभाते हैं। और चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, और उसके बाद ये आके और अपने यहाँ बैठ के और थोड़ी देर अपनी तैयारी करते हैं। इसके लिए मेरा यहाँ जिला कलेक्टर से और राजस्थान सरकार से निवेदन है। मैंने सीएम सेक्रेटरी साहब से बात की है, कलेक्टर साहब से बात की है कि आप ये इस तरह का फैसला मत करो। बहुत लंबी चौड़ी जगह है, आप दूसरी व्यवस्थाएं, सरकारों के पास कोई कमी नहीं होती। और जिस तरीके से सरकार में फैसले किए जा रहे हैं, चाहे डिवीजन हेडक्वार्टर को यहाँ सिक्कर से हटाना, वो झुंझुनू में होना चाहिए था, लेकिन उसको झुंझुनू ने बना के सिक्कर बनाया तो हमने उसका स्वागत किया, लेकिन वापस ले गए। नीम का थाना जिला को हटा दिया।
आपने गुड्डा और गुड़ा पूंख नगर पालिका है, उन नगर पालिकाओं को हटा दिया। अब आप तहसीलों को हटा रहे हो, पिया और ऑफिस हटा रहे हो। अरे मेरा निवेदन है कि आपने 2 बजट पेश कर दिए, तीसरा बजट और पेश होने वाला है मार्च के अंदर, फिर 2 बजट चुनावी बजट होंगे। ये पुलिया जो हमारे सिक्कर लोलगढ़ रोड वाला ये पिलर आज खड़े 8-10 साल से, सिक्कर रोज 2 महीने में कोई भी पुलिया बन के तैयार हो जाता है। ये झुंझुनू जिला ऐसा बदनसीब जिला है जहाँ न कोई पुलिया है, यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हुई चली गई, बिजली के हमारे चीफ यहाँ बैठते थे वो अभी यहाँ नहीं है, और सारा जिस तरीके से कुछ बनाना तो अलग बात है। मेरा निवेदन है राज्य सरकार से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि आप ये छेड़खानी न करें और इसमें आपको पीछे हटना पड़ेगा और ये प्रोटेस्ट होगा। ये प्रोटेस्ट में पूरे जिले के लोग इस पत्रकार बंधुओं के साथ हैं। जब से ये भवन बना तब से ये है। आपको कोई दूसरा कोई और ऑफिस बनाना है, कोर्ट बनाना है, कहीं और कोई बना ले। इसके अंदर मेरी सभी ये जो बात हमारे कह रहे हैं, आज इन्होंने सरकार के कोई भी कार्यक्रम उनका जो बाइकाट किया है मीडिया के लोगों ने, तो निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। जो आदमी हमारी निंदा करता है उसको हमारे पास रखना चाहिए। और ये मीडिया का, चाहे मीडिया का जो महत्व है इसको आप किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते। और एडीएम साहब आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है मीडिया आएगा चेपेगा तो थारो तो क्यों को नहीं बिगड़ोगे, सरकार ढूंढे को लाते तो ये महीना मत छेड़ो। और ये इसमें आप कभी सफल नहीं होंगे। ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और इसके अंदर पूरे जिले की, पूरे झुंझुनू जिले के सभी मैं जनप्रतिनिधियों को कहता हूँ कि आप भी मीडिया का सपोर्ट कीजिए। और ये आप इनको सुविधा दे तो नहीं सकते, मैं भाजपा की सरकार से कहता हूँ आप इनको सुविधा दे नहीं सकते, लेकिन आप जो सुविधा मिली है वो भी क्यों छीन रहे हो, क्यों छीन रहे हो। इसमें मेरा दोबारा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये पीआरओ ऑफिस को आप चेंज करने का जो आपका प्रोग्राम है उसको आप पोस्टपोन्ड कीजिए। तो आपको दूसरा कोई भवन है तो कहीं और कहीं शिफ्ट करा लें, दूसरा बना लीजिए। सरकारों के पास कोई कमी नहीं होती। और इसमें ये हटाने में आपने 2 साल चले गए। और मेरा एडीएम साहब कोई ज़्यादा बड़ा सा मामला नहीं है आपका, ये तनख्वाह वाले लोग नहीं हैं, आप तनख्वाह लेने वाले लोग हो और आप जनता के नौकर हो और जनता की नौकरी करो, मालिक मत बनो। ये जनता क्या चाह रही है, लोगों की इच्छाएं क्या हैं, ये हमारे मीडिया के लोग पूरे जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। हर जगह दुख सुख में लोगों के बीच में रहते हैं, कोई भी आपदा होती है वहाँ खड़े रहते हैं। इसके लिए और आगे जो भी मीडिया बंधु जो भी स्टेप उठाएंगे मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।